तो हम मान लेते हैं कोई भी एक जनरल प्रोसेस है वो इस तरीके से पी वी की पावर के इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इस तरीके से कोई भी जनरल प्रोसेस हो रही है, इसकी हमें स्लोप पता करनी है। तो हम पी इसको लिख सकते हैं पी सी इंटू वी की पावर माइनस के। तो हमारी क्या इसको दिए हम डिफरेंशिएट कर दें दोनों तरफ से, तो क्या आएगा डी पी कॉन्स्टेंट का तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टेंट इंटू वी की पावर माइनस के को यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के माइनस वन इंटू माइनस के इंटू डी वी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी इंटू माइनस के इंटू वी की पावर माइनस वन, ठीक है, इंटू माइनस के सी वी की पावर माइनस के क्या था प्रेशर, प्रेशर ये हो गया 1/v और ये आ गया माइनस ये है डीपी। तो डीपी डिवाइड बाय डीवी, क्योंकि हमारा जो कर्व होता है क्या है पीवी कर्व होता है, तो हमें यदि कोई वाई एक्स ये कर्व है तो मैं स्लोप निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालें, क्या आ जाएगा ये पी डिवाइड बाय वी इंटू माइनस का के। इस तरीके से स्लोप की क्वेश्चन आ गई। अब हम सबसे पहले प्रोसेस देख लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्या होता है, यदि हम इस रिलेशन में फिट करने की कोशिश करें, ठीक है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रहना है, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू सी, यानी कि यदि इसकी पावर k यदि इन्फिनिटी होगा तो 1/k क्या हो जाएगा टेंड्स टू 0 की पावर 0, यानी कि इससे कोई इस ये जो रिलेशन यदि इन्फिनिटी इसकी पावर 1/∞ हो गया, p की पावर 0 है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। यदि k की वैल्यू हम इनफाइनाइट रखना तो ये स्लोप क्या हुई इनफाइनाइट हो गई ना स्लोप, तो ये स्लोप को दिख रही है हमें इनफाइनाइट, ठीक है। और माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि जब वॉल्यूम की वैल्यू इसमें हम क्या देखेंगे डीपी और डीवी, यहाँ पे रिसर्च एक्सपेंशन प्रोसेस को हमने पॉजिटिव माना तो अधिकतर केस में क्या होगा ये घट रहा होगा और ये बढ़ रहा होगा, ठीक है, स्लोप आ गई इनफिनिटी। नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है, P इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ हम ऐसे लिखें P V की पावर 0 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो K क्या आ गया P की पावर की कांस्टेंट, तो K इक्वल्स टू 0, जब 0 पुट करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगी 0। ये होगी हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होगी हमारी कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अगली देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या था P V की पावर K की वैल्यू क्या होगी 1, तो P V इस तरीके से लिया तो K इक्वल्स टू 1, तो dP बाई dV क्या जाएगा माइनस K की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो, ठीक है, कुछ माइनस में आएगा, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम और ये आइसोथर्मल की कुछ स्लोप आएगी, ठीक है। ये इनफाइनाइट भी नहीं है और 0 भी नहीं है, इन दोनों के बीच में इसकी स्लोप क्या हो गई 0, इसकी स्लोप हो गई इन्फिनिटी, उसकी स्लोप है माइनस पी बाई। नेक्स्ट देखते हैं एडियाबेटिक के लिए स्लोप क्या आएगी। एडियाबेटिक के लिए पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, के बराबर क्या आ गया गामा, तो की वैल्यू गामा रख देंगे तो ये स्लोप आ गई माइनस गामा टाइम्स। आइसोथर्मल के केस में कितनी थी पी बाई वी माइनस, ठीक है, तो इसकी स्लोप और बढ़ गई लेकिन नेगेटिव में है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू तो फिक्स है ना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से हम देखें यदि कोई प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट ये आइसोथर्मल हो गई, इससे ज्यादा स्लो ये आ गई, ये टेम्परेचर कांस्टेंट और ये होगी हमारी एडियाबेटिक, ठीक है। और पॉलीट्रॉपिक के केस में हम निकालेंगे तो क्या आएगा n टाइम्स हो जाएगा पी वी की पावर n, k की वैल्यू n हो गई n टाइम्स हो जाएगा, यदि n की वैल्यू 1 से हम गामा के बीच में मान लें तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट, ये है एडियाबेटिक और ये हो गई हमारी पॉलीट्रॉपिक, ठीक है। तो हमेशा याद क्या रखना है, अब इतनी सारी चीजों को तो हमें याद करने में हो जाएगी दिक्कत, तो हम क्या याद रखेंगे कि जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, k 0, k यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ स्लोप 0 इनफाइनाइट, और इस तरीके से प्रोसेस हो गई प्रेशर कांस्टेंट और यहाँ पे एडियाबेटिक और ये पॉलीट्रॉपिक, ठीक है। ये है इस तरीके से प्रोसेस, इन सारी की हमने स्लोप निकाल ली है। तो हमारा जो है
जब भी हम के की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो स्लोप भी हमारी बढ़ती जाएगी। तो हमेशा याद रखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी के की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे स्लोप बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, यानी कि हमने दो प्रोसेस बना दिए, एक तो प्रेशर कांस्टेंट और एक वॉल्यूम कांस्टेंट। ये जुगाड़ है। ठीक है, अब हमें कोई भी प्रोसेस बतानी है कि कहाँ होगी। आइसोथर्मल की वैल्यू, सपोज किसी ने बोला है आइसोथर्मल से बताओ कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, उसका क्या आएगा। तो हमने कहा इसमें पीवी बराबर कांस्टेंट के बराबर 1 है। यदि पॉलीट्रॉपिक में पीवी की पावर 1.2 कांस्टेंट है तो यहाँ के बराबर 1.2 है, तो ए से नीचे जाएगी ये प्रोसेस। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी, इसकी स्लोप जो है बढ़ती हुई नेगेटिव लेकिन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी तो जो प्रोसेस है वो नीचे, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती जाएगी। अब यदि हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में क्या होगा, इन्हीं प्रोसेस को आप ये प्रेशर कांस्टेंट, ये होगी हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट, ये होगी हमारी एरियामेटिक, बिल्कुल सेम फंडा। फिर ऐसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी जो है के की वैल्यू बढ़ती हुई मिलेगी प्रोसेस की, इससे हमारा काम बन। ठीक है, अभी तक हमने प्रोसेस देख ली, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस जो थी। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट से पास हो रही थी। अब हम एक प्रोसेस देखते हैं फ्री एक्सपेंशन और अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस होती है जिसमें सिस्टम जो है फ्रीली एक्सपेंड करता है, यानी कि उस पर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो इस तरीके से कोई एडियाबेटिक वाल्व है या रिजिड वाल्व बोलते हैं, ये एडियाबेटिक भी है, तो कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता। इसके बीच में हमने एक पार्टीशन लगा रखा है, यहाँ पे कोई गैस सपोज करें फिल है, कोई प्रेशर पीप है और ये इवैक्यूएटेड है, यानी कि यहाँ प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर है 0। तो यदि हम इस पार्टीशन को रिमूव कर दें तो क्या होगा, क्या वर्क ट्रांसफर कुछ होगा, कुछ वर्क मिलेगा सराउंडिंग को। ठीक है, तो यदि हम इस प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि सपोज ए इनिशियल पॉइंट था और ए पॉइंट था। यहाँ पे यदि हम टेम्परेचर देखें T1 और यहाँ पे टेम्परेचर नोट करें T2, तो T1 और T2 इक्वल मिलेंगे इस प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि यदि हमारा जो सिस्टम था यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर क्या है 0, तो कोई प्रेशर के अगेंस्ट इसने कोई किसी चीज को डिस्प्लेस किया ही नहीं है। ठीक है, यदि हम इस पार्टीशन को रप्चर कर दें तो ये सारी की सारी गैस इसमें फिल हो जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर बराबर रहेगा, कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं होगा अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन में। ये हमेशा बात याद रखनी पड़ेगी। फ्री एक्सपेंशन है, कोई किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में एक्सपेंशन नहीं है। ठीक है, जबकि हमने क्या देखा था, हमेशा हमने देखा था कि कोई ये जो प्रेशर था इक्विलिब्रियम में था, किसी एक्सटर्नल फोर्स सपोज लगा हुआ है, कोई पिस्टन का वेट हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, कुछ ऐसा था। लेकिन यदि हम यहाँ पे देखें इस पार्टीशन के साथ, जब ये गैस निकलेगी तो इसके अगेंस्ट में कोई प्रेशर यहाँ है ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसने किसी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट या किसी फोर्स इनटू डिस्टेंस जो हम बोलते हैं ना वर्क निकालने की डेफिनेशन, तो वो है ही नहीं, क्योंकि वेट को उसने लिफ्ट किया गया। थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशन ऑफ वर्क से हम देखें नहीं कर सकता। ठीक है, सिस्टम हमारा पहले ये था, फिर हमारा सिस्टम ये हो गया। इस तरीके से कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता है। यदि हम इसको ए सराउंडिंग है तो यहां से कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। अब हम मानते हैं कि ये जो पार्टीशन था, एक हमने अभी लिया था, इस तरीके से गैस फिल है, और जो हमने सारी बातें बोली कि ऐसे कोई हीट ट्रांसफर नहीं सकती, इस तरीके से कई सारे पार्टीशन है। ठीक, और यदि हम इसको पीवी डायग्राम पे देखें तो हम देखते हैं कि सारे पॉइंट यदि हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, और हम पीडीवी वर्क निकालेंगे तो कुछ वर्क मतलब हमारा यदि पीडीवी से हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ हमें वर्क दिखेगा कि कुछ मिल रहा है वर्क, लेकिन एक्चुअली में आप देखोगे इस पार्टीशन को रिमूव किया तब भी इस पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर 0, ये सब इवैक्यूएटेड है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर 0, कोई वर्क नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है, यदि कोई एक्सटर्नल प्रेशर है उसको ये डिस्प्लेस, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा तभी प्रेशर आया होगा, और वो प्रेशर को बैलेंस ऑन कर रहा होगा सिस्टम का जो प्रेशर है वो। ठीक है,
इक्विलिब्रियम स्टेट पे तब होगा, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट है क्या है? नहीं है। इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ है, फिर इसके बाद यहाँ बीच में कोई इक्विलिब्रियम स्टेट है? नहीं है। तो इसलिए हमेशा याद हमने बोला था कि पीडीवी वर्क तब लगता है जब इक्विलिब्रियम स्टेट से पास कर रहा हो, पूरा प्रोसेस का पाथ स्पेसिफाई हो। यहाँ पे कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं होगा, केवल कुछ कुछ स्टेट्स स्पेसिफाई होंगी बीच बीच में, सारा का सारा पाथ स्पेसिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, प्रोसेस वेयर सिस्टम एक्सपेंड फ्रीली, वर्क ट्रांसफर इज जीरो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पीके नाक्स की कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि हमें कंसेप्ट को समझने में या कंसेप्ट को रीचेक करने के लिए अच्छे क्वेश्चन है, तो उनको हम देख लेते हैं एक बार, और इनमें मैं हिंट दूंगा और इनको आप सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इंजन सिलेंडर है पिस्टन ऑफ, पिस्टन का एरिया दिया हुआ है एंड कंटेन गैस इतने पे, गैस एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू अ प्रोसेस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन ऑन अ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। उन्होंने बोला है कोई भी एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन में क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 1 to 1 पे प्रेशर 1 पे दिया हुआ है 1.5 मेगा पास्कल, और यहाँ दिया हुआ है 0.1। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये एरिया दिया हुआ है और बताया कि कितना स्ट्रोक लेंथ है इतना, तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू यहाँ से यहाँ चला गया डेल्टा एल, एरिया इंटू डेल्टा एल, ये हमारा डेल्टा बी। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ, ये आ गया ए 0.12 इंटू 0.30। ठीक है, 1 मीटर क्यूब। इस तरीके से कोई प्रोसेस है। अब हमें सीधा क्या पूछा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या है, एरिया अंडर द कर्व। अब आप बोलेंगे हमें तो लाइन पता ही नहीं है कि स्ट्रेट लाइन कैसे होगी, इसका क्या है, कैसे स्लोप है, क्या है, कैसे निकालेंगे। सिंपल सा तरीका है। ठीक है, इसका एरिया क्या निकलेगा, ए ट्राइंगल का एरिया प्लस इसका एरिया। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, 0.15 मेगा पास्कल इंटू 10⁻³ 1 किलो पास्कल में हमने वैल्यू ले ली। प्रेशर इंटू ए हो गया हमारा ए वाली लेंथ, ए वाली लेंथ। ठीक है, सॉरी, और ये हो गया हमारा डेल बी इंटू डेल बी। कितना है डेल बी, ए वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। एरिया आ गया, बस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया दिस इंटू दिस, डेल्टा भी पता है, इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे, एरिया आ जाएगा। प्रोसेस नहीं बताइए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, लेकिन ये बताया कि स्ट्रेट लाइन से जाएगा और एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका आंसर जो आएगा वो होगा 29.7 किलोजूल। ये आप ट्राई करिए और आंसर कमेंट करिए यदि सही आया तो, और गलत आया तो आप बताइए कहाँ पे आपसे गलती हुई है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mass of 1.5 kg of air is compressed in a quasi-static process from, quasi-static process बोला हुआ है। ठीक है, और ये हमारा क्लोज सिस्टम है। ठीक है, मास फिक्स कर दिया गया तो क्लोज सिस्टम हो गया। 0.1 मेगा पास्कल टू इतना पीवी कांस्टेंट है, तो इनिशियल डेंसिटी इतनी है, फाइंड द वर्क डन बाय द पिस्टन टू द कंप्रेस पीवी एलएन। इसमें क्या प्रेशर दिए हैं फाइनल इनिशियल, तो पीआई डिवाइड बाय पीएफ। वॉल्यूम हमें नहीं दिया डायरेक्ट, तो वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। मास 1.5, डेंसिटी दी हुई 1.16। ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 1.2931 मीटर क्यूब। हमें इसमें वॉल्यूम मिल गया, प्रेशर मिल गया, प्रेशर इनिशियल पता है, प्रेशर फाइनल पता है, तो हमारा वर्क आ जाएगा वो आएगा -251.63 किलोजूल। ठीक है, आप उससे करके देखिए, इस फॉर्मूले में रखिए और वैल्यू निकालिए। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट के नजरिए से। A closed cylinder of 0.25 mm diameter is fitted with a light frictionless piston. The piston is retained in position by a catch in the cylinder wall and the volume on one side of the piston contain air at pressure इतना। The volume on the other side of the piston is evacuated. यहाँ पे कोई भी मतलब एटमॉस्फेरिक फेयर भी नहीं है जो प्रेशर इस पे डाले, इस पे केवल और केवल स्प्रिंग का फोर्स लगेगा।
A helical spring is mounted coaxially with cylinder in this evacuated space to give a force of, यानी इस पोजीशन पे इस पे कितना फोर्स आएगा 120 न्यूटन. On the piston, the catch is released and piston travel along the cylinder until it comes to rest after a stroke of 1.2 meter. 1.2 meter. The piston is then held at its position of maximum travel by ratchet mechanism. The spring force increases linearly with piston displacement to a final volume of 5 किलोमीटर. और यहाँ पे आके ये जो फोर्स है वो 5 किलोमीटर हो जाता है. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द कंप्रेस्ड एयर ऑन द पिस्टन. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, तो इसका स्प्रिंग फोर्स क्या होता है. इनिशियल कुछ टेंशन है तो 120 न्यूटन प्लस के इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारा 5 किलो न्यूटन. जब हमारा एक्स हो गया 1.2 तो यहाँ से के निकाल लेंगे. ठीक है, और हमारा ये आ गया 120 प्लस 4067 एक्स. इस तरीके से स्प्रिंग फोर्स इस पिस्टन पे लग रहा है. अब एक चीज बात ये है, इस समय सपोज करो प्रेशर कुछ है, ये जरूरी नहीं है कि इसके जो इसमें हम एरिया से डिवाइड करें इसके प्रेशर के बराबर हो. ठीक है, तो सिस्टम ने यदि हम पीडीवी वर्क निकालेंगे यहाँ तो हो सकता है वो बराबर नहीं है, क्योंकि पीडीवी वर्क के लिए क्या है कि क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होना जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क ट्रांसफर हुआ वो कहाँ पे वर्क दिखेगा, केवल स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया है. तो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर हो गई वो हमारा वर्क ट्रांसफर हो जाएगा. तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर निकाल लेनी है, तो क्या होती है एफ एक्स डी एक्स 1 to 2. 1 पोजीशन पर हमने एक्स की वैल्यू 0 मान लो और 2 पे हमने एक्स की वैल्यू 1.2 ले लो. तो इस तरीके से आप इसको करोगे 120 प्लस 4067 एक्स डी एक्स 0 to 1.2, इसको करेंगे और हमारा ये वर्क आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी स्टोरेज जो है वो वर्क के बराबर ही होगा. तो वो हो जाएगा हमारा 0.072 किलो. ठीक है, हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, इस क्वेश्चन को कीजिए और कमेंट में आंसर बताइए. इस क्वेश्चन को आप घर पे कीजिए और इसका आंसर जो है वो बताइए, कमेंट करिए. ठीक है, ये कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है. और ठीक है, तो हिंट दे देता हूँ, इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं और इसका वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए. ठीक है, और कमेंट जरूर करिए. और जितने भी आप ये क्वेश्चन देखे हैं वो ही अकेले क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको और भी क्वेश्चन करने हैं. आप जाइए, जो भी आप बुक्स रेफर कर रहे हैं उसके आप क्वेश्चन करिए. क्वेश्चन करेंगे तभी हमें कंसेप्ट पता चलेंगे कि हमारे कितने समझ में आए कितने नहीं आए. जो आपको समझ में नहीं आए आप उसको कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके या उसकी हिंट देने की कोशिश करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए हम इस प्रकार से और अच्छे वीडियो बना सकें. थैंक यू.